तो दोस्तों देखो, अगर आप भी कंप्यूटर का काम करते हो तो आपको भी इस समस्या का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा कि कभी कभी अपना जो सीपीयू कैबिनेट होता है ये करंट मारता है। देखो दोस्तों, अभी तक तो यहाँ के इसके ऊपर देख सकते हो कलर की कोटिंग है, इस वजह से करंट नहीं मार रहा है। मगर जैसे देखो मैं यहाँ से इसे पावर चालू करूँगा, कहीं कहीं पर इस जगह पर या फिर यहाँ पर या फिर कभी कभी इस पीछे की जगह पर जहाँ पर सॉकेट होते हैं उस जगह पर ये करंट सीपीयू दे रहा है। अब ये पीसी मैंने नया बिल्ड करवाया है, मात्र इसे 2 या 4 दिन का समय हुआ है, मगर फिर भी इसमें समस्या आ रही है। अगर आपके पीसी में भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, क्या इसका समाधान है, आज मैं आपको तगड़ा जुगाड़ बताने वाला हूँ। तो देखो, जैसे हम यहाँ से इस पीसी को ऑन करते हैं तो देखो ये मॉनिटर ऑन हो जाएगा और इसके बाद में देखो ये मैंने पीसी को ऑन कर दिया। ठीक है, अब आप रियल देखना यहाँ पे करंट मारता है कि नहीं मारता है, क्योंकि देखो 3-4 बार मुझे करंट लग चुका है ऑलरेडी। अब देखो मैं यहाँ पर टच करके आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको हल्का सा करंट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं अपनी लाइट बुझा देता हूँ एक बार ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आ सके। तो देखो ये करंट मार रहा है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये। और इसके अलावा देखो ये इस जगह पर भी ये करंट मार रहा है, नज़र आपको ये आ रहा होगा। इसके अलावा हम कहीं पे इसे टच कर लें, ये लाइट की वजह से आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये। चलो मैं इस लाइट को भी बंद कर देता हूँ, अब अंधेरे में अपन देखते हैं। तो देखो आपको ये हल्का सा टेस्टर जलता हुआ नज़र आ रहा होगा, देखो ये। ठीक है, अब देखो ये पीसी बार बार करंट क्यों मार रहा है, क्या इसके पीछे का रीज़न है, बिल्कुल जबकि मैंने इसे नया बनवाया है। ठीक है, देख सकते हो ये पूरा का पूरा पीसी करंट दे रहा है, यहाँ तक कि देखो ये जो सॉकेट है ना इसमें भी करंट आ रहा है। चलो अब और अंधेरे में मैं आपको सही से बता पाऊँगा। तो देखो ये अब आपको नज़र आ रहा है कि ये पीसी वाकई में करंट दे रहा है। कहीं पे भी टच कर दो इसको, जहाँ पे भी किसी भी सॉकेट में मैं टच करता हूँ तो देखो ये पीसी करंट दे रहा है। इसके अलावा यहाँ टच कर दो, 2-3 बार मुझे बहुत तगड़ा झटका लगा इससे, देखो ये। ठीक है, देखो ये करंट दे रहा है पीसी पूरा। इसके अलावा मुझे 2-4 बार झटके भी लग चुके हैं। यहाँ पे देखो इस जगह पे कलर है, जबकि कलर कोटिंग है, इस जगह पर भी ये पीसी करंट दे रहा है, इस जगह पर भी दे रहा है ये। कुल मिला के इस पूरे पीसी में करंट फैला हुआ है। अब अगर ऐसे में मैं इस पीसी को यूज करूं और गलती से कोई इसके ऊपर हाथ लग जाए तो इस समझ लो कि फिर क्या हो सकता है। ठीक है ना, बहुत तगड़ा वाला करंट दे रहा है ये पीसी, देख सकते हो यहाँ पे भी आप। ठीक है, अब इसके अलावा देखो मैं पीछे की तरफ भी बताता हूँ। तो देखो आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं पे भी मैं टच कर रहा हूँ ये पीसी पूरा करंट फैला रहा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों अब इसकी समस्या का समाधान क्या है। तो देखो वैसे तो क्या होता है कि इसमें 3 सॉकेट है, तीनों सॉकेट में से क्या होता है कि आपको इसको अर्थिंग देना पड़ेगा। कहीं से इसका जो तीसरा अर्थिंग वाला सॉकेट है वो आपको कम से कम ज़मीन से टच करवाना पड़ेगा। कभी कभी इस प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, या फिर भी आपकी समस्या का समाधान वैसे आप ये भी कर सकते हो। अगर पीसी करंट मार रहा है तो कहीं पे यहाँ पे तार जोड़ के आप ज़मीन से उसे गाड़ सकते हो, मगर ये देखो थोड़ा अजीब प्रकार का हो जाएगा। वैसे ये जो पावर सप्लाई होता है ना, कमज़ोर पावर सप्लाई, देखो जैसे कि ये मेरा जो पीसी है ना ये मैंने बहुत अच्छा बनवाया है, इसमें सभी तगड़े सामान हैं, मगर इसमें केवल एक कमज़ोरी ये है कि इसमें कमज़ोर पावर सप्लाई पीसी बनाने के दौरान इसको यूज कर दिया गया, इस वजह से भी ये कारण हो सकता है। अब देखो मैं तो इसे यहाँ पर खोलूँगा नहीं और मैं इसका एक सीधा सा सिंपल जुगाड़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये करना है कि आपको यहाँ से टच करके या किसी वायर से टच करके या आपको किसी सॉकेट से टच करके ये करना होगा कि आपको फिर एक तार यहाँ से ज़मीन में गाड़ देना है। इस प्रकार से फिर आप लोग अपने पीसी को करंट से बचा सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा समस्या इसके ऊपर आती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर ऐसे में आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसे सीधा दुकानदार के पास लेकर जाए, जिससे कि वो इसे सही कर सके। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।